हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी प्लस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ड्रग्स को लेने के डिफरेंट रूट्स कौन से हैं, किन किन रूट से हम ड्रग्स को ले सकते हैं, और उन ड्रग्स को लेने के उन ड्रग्स को उस रूट से लेने के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है? इज द पथ बाय विच ए ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। तो हम जब कोई ड्रग लेते हैं, तो हम जो ड्रग ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम जिस पथ से उसको ले रहे हैं, जिस रूट से ले रहे हैं, अब वो जिस रूट से हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, वो चाहे वो ड्रग हो, फ्लूइड हो, पॉइजन हो या कोई अदर सब्सटेंस हो। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आते हैं इंट्रावेनस रूट हो गया, इसमें इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इसमें लोकल इफेक्ट्स के लिए टॉपिकल, इनहेलेशनल, ठीक है, रेक्टल, सबलिंगुअल, इंट्राथिकल, ट्रांसडर्मल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये ड्रग्स सभी ड्रग्स के रूट हैं, ये ड्रग्स लेने के रूट हैं, ये जिन रूट से हम ड्रग्स को ले सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, द पॉसिबल रूट्स ऑफ ड्रग एंट्री इनटू द बॉडी मे बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब हम डिफरेंट रूट्स की स्टडी के लिए उनको 3 क्लासेस में बांटते हैं। कौन से 3 क्लासेस? पेरेंटल रूट, एंट्रल रूट एंड अदर रूट्स। ठीक है, अब पेरेंटल रूट क्या होता है? अब इसके वर्ड में पेरेंटल, पर प्लस एंट्रल। एंट्रल बोलते हैं इंटेस्टाइन को, मतलब इंटेस्टाइन के अलावा जो रूट हैं उस बोलते हैं पेरेंटल। ठीक है, तो इसमें जो भी इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ठीक है, तो ये सारे किसमें आते हैं? पेरेंटल में। मतलब क्या है, इसमें जो ड्रग्स हम ले रहे हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से ना होके डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं, तो उसे बोलते हैं पेरेंटल रूट। सेकंड है एंट्रल रूट। अब एंट्रल बोलते हैं इंटेस्टाइन को। तो ऐसी ड्रग्स जो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी में जाएगी। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन से होके जो ड्रग्स आती हैं, या तो उसमें आता है ओरल जो रूट है। तो ओरली जो हम ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वो हमारे ओरली के थ्रू इंटेस्टाइन से हो जाएगा ड्रग्स। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं एंट्रल रूट। तो अब इन दोनों के अलावा जो रूट बच गए, ठीक है, वो सब आते हैं अदर रूट्स में, जैसे टॉपिकल रूट्स हो गया, नाइजल रूट्स। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है पेरेंटल रूट्स। अब पेरेंटल रूट्स पे हमने पहले बात की है कि पेरेंटल जो हमारे इंटेस्टाइन से नहीं गुजरती, ऐसी ड्रग्स जो हमारे इंटेस्टाइन से पास नहीं होती, बिना इंटेस्टाइन से पास हुए, जो हमारे डायरेक्टली ब्लड में जाती है, उसे बोलते हैं पेरेंटल रूट्स या पेरेंटल ड्रग्स। जितनी भी हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स देते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड में ड्रग इंजेक्ट होती हैं, मुझसे पेरेंटल रूट्स में आती हैं। तो इंजेक्शन के 2 पार्ट होते हैं, प्लंजर और निडल। ठीक है, निडल क्या है? एक होलो अंदर से खोखली होती है, जो निडल जो होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ड्रग हमारे बॉडी में इंजेक्ट होती है विया सिरिंज। ठीक है, फिर उसके डिफरेंट एंगल होते हैं इंजेक्शन के लगाने के, मतलब कितना डीपली हम उसको इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको उस रूट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब इंजेक्शन के भी उसको देने के तरीके के बेस पे, उसकी मेथड के बेस पे उसको हम डिफरेंट नाम से बोलते हैं। जैसे पहला इसमें इंट्रावेनस बोलस, आईवी। ठीक है, फिर है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईएम, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एससी।
ठीक है। तो पहले इसमें इंट्रावेस्कुलर आईवी। अब आईवी जो होते हैं ये हम डायरेक्टली ब्लड में देते हैं इसको, इंजेक्शन को विया वेन के थ्रू। अब जो वेन जो होती हैं ये हमारी स्किन के नज़दीकी होती हैं, जबकि आर्टरी डीप होती हैं, तो हम वेन के थ्रू देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है इंट्रावीनस। प्लेसिंग ए ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, द ओनली सिस्टमिक रूट विद नो मेम्ब्रेन टू क्रॉस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्रग को लिवर से पास नहीं होना पड़ता। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बाईपास रूट ऑफ ड्रग्स। जितने पेरेंटल रूट्स हैं सारे बाईपास हैं लिवर से। ठीक है, फिर सेकंड इसमें इंट्रामस्कुलर आईएम। अब जो ड्रग्स हम स्केलेटल मसल में देते हैं, स्केलेटल मसल के थ्रू देते हैं, उसे हम बोलते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर। फिर है सबक्यूटेनियस, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, अब स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस लेयर को हम सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो ड्रग्स को अप्लाई करते हैं या उस लेयर के थ्रू जो ड्रग बॉडी में इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये इसमें डायग्राम दे रखा है, इसमें ये स्किन का डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो इंटरमस्कुलर जो है, ये जो हमारी मसल जो होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये जो इंटरमस्कुलर जो होते हैं ये 90 डिग्री पे हम लगाते हैं इंजेक्शन को। ऐसे ये सबक्यूटेनियस हैं, तो ये अबाउट 45 के आसपास। ठीक है, फिर इंटरवीनस हो गया, ये 25 डिग्री के आसपास लगते हैं इंजेक्शन। ये लेयर है इसकी स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिर इसके नीचे होता है मसल टिश्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट रूट है इसमें एंट्रल रूट्स। अब एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, जो ड्रग्स हम इंटेस्टाइन के थ्रू देते हैं, या जो ड्रग्स इंटेस्टाइन से पास होती हैं, या जो ड्रग्स लिवर से पास होती हैं, उसको बोलते हैं एंट्रल रूट्स, एंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें है एंट्रल ड्रग प्लेस्ड डायरेक्टली इन द जे ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो ड्रग्स हम डायरेक्टली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से देते हैं, तो ये भी अब आगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टम। अब पहले इसमें सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल होती है जिभ के नीचे, अंडर द टंग। अब टंग के नीचे जो हम ड्रग्स रखते हैं उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, प्लेस्ड अंडर द टंग। फिर है नेक्स्ट इसमें ओरल, मतलब जो ड्रग्स माउथ से स्वेलो करते हैं ड्रग्स को, जैसे टेबलेट, कैप्सूल्स, सॉल्यूशन, सिरप। ठीक है, सारे क्या ओरली लेते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें रेक्टम, पीआर, अब्जॉर्प्शन थ्रू रेक्टम। अब जो ड्रग्स हम रेक्टम से लेते हैं, मतलब जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर पेशेंट हैं जो माउथ से ड्रग नहीं ले सकते, ठीक है, उनको हम रेक्टम से ड्रग देते हैं। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं गुदा मार्ग। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है अदर रूट्स। अब अदर रूट्स में आते हैं ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, इंट्रानेजल, ऑप्थेल्मिक। ठीक है, अब ट्रांसडर्मल क्या है, जो ड्रग्स हम स्किन के थ्रू देते हैं, स्किन के थ्रू जो ड्रग्स डिफ्यूज होती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल। फिर नेक्स्ट इसमें इनहेलेशनल, जो हम सांस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, इनहेल करते हैं विया लंग्स। ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेलेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है इंट्रानेजल, जो हम नोज के थ्रू ड्रग्स लेते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक, जो हम आइज के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट इसमें इंट्रावेनस बोलस। अब इंट्रावेनस बोलस, अब इसमें इंट्रावेनस हो गया जो ड्रग्स हम वेन से देते हैं, जो ड्रग्स हम वेन के थ्रू डायरेक्टली हमारी ब्लड में जाती है उसको होता है इंट्रावेनस। फिर अब इसमें नेक्स्ट वर्ड इसमें बोलस। अब बोलस क्या होता है, मतलब एक शॉर्ट अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में, जो ड्रग हम थोड़ी अमाउंट में देते हैं विया इंजेक्शन, उसे बोलते हैं इंट्रावेनस बोलस।
अब जो भी ड्रग्स आईवी हम देते हैं उसकी जो बायोलिटी होती है वो होती है 100%, ठीक है। और उनका जो इफेक्ट होता है वो होता है इमीडिएट इफेक्ट, मतलब वो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इफेक्ट शो करती हैं। मतलब उस ड्रग्स को क्या है पूरा, मतलब हम जब ड्रग्स कोई ड्रग्स ओरली लेते हैं तो उसमें पूरा उसको इंटेस्टाइन से गुजरना पड़ता है, ड्रग्स को पास होना पड़ता है, फिर लीवर से, फिर वो अपना ड्रग्स इफेक्ट शो करना शुरू करती है, ठीक है ना। तो ये ड्रग्स क्या बाईपास होती हैं, तो इनको इतना टाइम नहीं लगता सिस्टम तक पहुंचने में, ठीक है। और इनका जो इफेक्ट है वो जल्दी होता है। फिर इसमें इंक्रीज्ड चांस फॉर एडवर्स रिएक्शन, और इस रूट्स में क्या है एडवर्स रिएक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, उसको मान लो कोई ड्रग्स एलर्जिक है, ठीक है, तो तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसके लिए एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन शो करे। फिर इसमें नेक्स्ट है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। अब जो ड्रग्स हम आईवी दे रहे हैं, एक तो क्या आईवी बोलस, जो माउंट, जब ड्रग को थोड़ी माउंट में बॉडी में इंजेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम सीधा इंजेक्शन लगाते हैं एक। पर जब हमें बड़ी माउंट में ड्रग देनी हो, जैसे ग्लूकोज चढ़ाना है, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का इन्फ्यूजन करना है, सोडियम क्लोराइड को बॉडी में इन्फ्यूजन करना है, जब बॉडी में वाटर की जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, तब हम इंटरवेनस इन्फ्यूजन का यूज करते हैं मेनली, ठीक है ना। तो ये रूट भी क्या है, इसकी इस रूट की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी क्या है 100% होती है। और इसको हम कैथेटर के थ्रू देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसकी जो बॉडी में इंसर्शन जो रेट है उसकी, जो उसकी इन्फ्यूजन रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें नेक्स्ट प्लाज्मा ड्रग्स लेवल मोर प्रिसाइजली कंट्रोल्ड में इंजेक्ट लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम्स, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट हम इसमें बॉडी में इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर इन ड्रग्स को। रिक्वायर्ड स्किल इन इंसर्शन ऑफ इन्फ्यूजन सेट, ठीक है। फिर क्या है इन्फ्यूजन सेट या कैथेटर को लगाने के लिए स्किल्ड वाला बंदा चाहिए, इसमें स्किल्ड वाला पर्सन चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट है टिश्यू डैमेज एट साइट ऑफ इंजेक्शन। जब भी हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं अपने वेन के अंदर, तो वहाँ क्या है टिश्यू डैमेज की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार क्या वो सही कैथेटर जो है सही से लग नहीं पाता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर क्या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM, जब हम ड्रग्स को डायरेक्टली स्केलेटल मसल के थ्रू देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। अब जो एक्वा सॉल्यूशन जो होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के थ्रू जो ड्रग्स हम स्केलेटल मसल से देते हैं, तो वो ड्रग्स क्या जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जबकि जो ड्रग्स ऑयल सोल्यूबल होती हैं उनको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो क्या वो अपनी बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं विया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फिर इसमें नेक्स्ट लार्जर वॉल्यूम्स में भी यूज्ड कंपेयर टू सबक्यूटेनियस सॉल्यूशन। फिर अब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के कंपेयर में इस रूट के थ्रू हम ज़्यादा ड्रग्स को बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर इस रूट के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू इंट्रावेनस इंजेक्शन। पर कुछ ड्रग्स क्या है इरिटेशन करती हैं, कुछ ड्रग्स इरिटेटिंग होती हैं, तो जो कि इस रूट के थ्रू पेनफुल होती हैं, मतलब पेन उस एरिया में पेन होता है आफ्टर इंजेक्टिंग। फिर इसमें नेक्स्ट डिफरेंट रेट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन मसल ग्रुप इंजेक्टेड एंड ब्लड फ्लो। फिर हम किस मसल के थ्रू बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं और उस टिश्यू का जो ब्लड फ्लो है कितना है, वो भी उस पर भी ये ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन रेट है उस वो भी इसको अफेक्ट करती है। फिर इसमें नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। जो ड्रग्स हम स्किन के थ्रू देते हैं, मतलब जो स्किन में जो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है,
एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस लेयर के थ्रू जो हम ड्रग्स को बॉडी में इंसर्ट करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू जो ड्रग्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, तो ये रूट क्या है? प्रॉम्प्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल होती हैं वो इस रूट से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रिपोजिटरी फॉर्मुलेशन, पर ऐसी फॉर्मुलेशन जिससे ड्रग जो है स्लोली बॉडी में डिफ्यूज होती हैं, वो क्या स्लोली वो ड्रग्स जो हैं स्लोली एब्जॉर्ब होगी विया दिस रूट। फिर हम ये जो रूट है मेनली इस रूट से हम इंसुलिन के इंजेक्शन मेनली फिर हम इस रूट से मेनली इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो ही देते हैं ज़्यादातर। उसके लिए ये रूट मेनली यूज किया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन ब्लड फ्लो एंड इंजेक्शन वॉल्यूम। फिर उस स्किन के जो एरिया में ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है, और कितने वॉल्यूम का हम इंजेक्शन वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, उस पर भी जो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिपेंड करती है। फिर इसमें नेक्स्ट है ओरल, PO पर ओरल, मतलब माउथ से जो हम ड्रग्स लेते हैं, ओरली जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओरल रूट पर ओरल। तो इसमें क्या है एब्जॉर्प्शन में वरी, तो डिफरेंट ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है वो क्या वरी करती है इसके अंदर, वो डिफरेंट, मतलब हर ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो जनरली स्लोवर एब्जॉर्प्शन रेट कंपेयर टू IV बोलस और IM इंजेक्शन। फिर जो पेरेंटल जो रूट है जिसमें IV IM इंजेक्शन आते हैं उसकी कंपेयर टू इस रूट का जो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो काफ़ी स्लो है। फिर इसके रूट के एडवांटेज क्या हैं? अब ये जो रूट है ये सेफ है, ये जो रूट है ये हमारे ये सभी के लिए सेफ होता है लगभग। ठीक है, सेफ रूट है और इजीएस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और वेरी इजी भी है लेने में। इस रूट से हम इजीली ड्रग्स को ले सकते हैं। मतलब जो हम ड्रग्स लेते हैं माउथ से हम ड्रग्स को स्वेलो करते हैं, मतलब टेबलेट कैप्सूल जो होते हैं। ठीक है, फिर क्या है जो हम इस रूट से जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो उन ड्रग्स की जो डोज फॉर्म है वो मार्केट में काफ़ी वैरायटी में मिल जाती है, जैसे कैप्सूल, टेबलेट, सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन। ठीक है, काफ़ी इनके डोज फॉर्म अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड मे यूज इमीडिएट रिलीज एंड मॉडिफाइड रिलीज ड्रग्स प्रोडक्ट्स। फिर उनके अंदर भी इमीडिएट रिलीज वाली ड्रग्स आती हैं जो जल्दी हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं। ठीक है, फिर इसमें आती है मॉडिफाइड रिलीज, थोड़ा कम स्पीड से। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट इसमें कन्वीनियंट, पोर्टेबल, नो पेन, इजी टू टेक। तो ये ड्रग्स जो इनको लेना थोड़ा आसान होता है और उनको कैरी करना भी थोड़ा इजी है, कोई इसमें पेन नहीं होता ड्रग्स को लेने में। ठीक है, फिर ओरल रूट के डिसएडवांटेज क्या हैं, नुकसान क्या हैं? ड्रग्स में है इरेटिक एब्जॉर्प्शन। फिर इन ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है उसके जो रेट है कोई फिक्स नहीं है कोई। ठीक है, मतलब इतना जैसे हम IV रूट से देखते हैं कि फिक्स डोज हमारे बॉडी में जा रही है, इंजेक्ट हो रही हैं, पर ओरली में क्या होता है जितनी ड्रग्स हम देते हैं उतनी वो हमारे सिस्टम तक पहुंच नहीं पाती, हमारे ब्लड तक पहुंच नहीं पाती। काफ़ी कम ड्रग ही हमारी ब्लड तक पहुंचती है। ड्रग्स में बी अनस्टेबल इन द gastrointestinal tract. It is distributed by gastric acid and digestive juices. तो इस रूट से काफ़ी ड्रग्स जो हैं अनस्टेबल होती हैं, मतलब ये हमारे जो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो कुछ प्रोटीन ड्रग्स को, कुछ हार्मोन्स को, इनको क्या है डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, तो ये जो हमारे जो कुछ ड्रग्स जो कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनी हैं, प्रोटीन से बनी हैं, फैट से बनी हैं। ठीक है,
तो वो क्या है डैश्ड हो जाती हैं इस रूट से, वो स्टेबल नहीं रह पाती। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट, ड्रग्स में बी मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर prior टू सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो इस रूट से क्या है, कुछ ड्रग्स क्या हमारे जब हमारे इंटेस्टाइन से ड्रग अब्जॉर्ब होती हैं तो वो उन ड्रग्स को क्या है हमारे हिपेटिक वेन के थ्रू लीवर से उसको पास होना पड़ता है, उस ड्रग्स को गुजरना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाती विदाउट लीवर पासिंग। अब लीवर में क्या है काफ़ी एंजाइम होते हैं जो कि ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं, जिनको बोलते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। अब आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो ड्रग्स लीवर से गुजरती हैं, लीवर से पास होती हैं, वो क्या मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाती हैं उनका जो इफेक्ट है वो बॉडी में कम हो जाता है कंपेयर टू आईवी ड्रग्स। जो हम ड्रग्स आईवी दे रहे हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर और जल्दी होता है, जबकि जो अपने ओरली ड्रग्स लेते हैं उनका इफेक्ट कम भी होता है और काफ़ी लेट से होता है। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। समटाइम्स इनएफिशिएंट हाई डोज और लो सोलिबिलिटी ड्रग्स में सफ़र पुअर अवेलेबिलिटी, ओनली पार्ट ऑफ द डोज में बी अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इसके जब वो ड्रग्स लीवर से पास होगी तो उसको देखते हुए उसकी ड्रग की डोज को बढ़ाना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, जिससे हमें उसका जो पर्याप्त बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और कुछ ड्रग्स क्या है, कुछ ड्रग्स की जो सॉल्युबिलिटी जो होती है कम होती है, तो वो भी क्या है जल्दी से अब्जॉर्ब हो नहीं पाती, उनका कुछ पार्ट ही हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब हो पाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है अनेबल टू यूज इन कॉन्शियस पेशेंट। अब जो पेशेंट बेहोश हैं तो या होश में नहीं है, ठीक है, कॉन्शियसनेस जिनमें नहीं है, उनको इस रूट से हम ड्रग्स को नहीं दे सकते। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट। तो इसमें क्या है, तो पहले जो हमने बात की जो ड्रग्स लीवर से गुजरती हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है ना, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म of a pharmacological agent when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via portal circulation। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म दो जगह होता है, एक तो सेल के अंदर होता है, एक मेनली लीवर के अंदर होता है। ठीक है ना, तो लीवर से जो ड्रग्स गुजरेंगी पास होंगी, ठीक है, तो वो क्या है मेटाबोलाइज हो जाएंगी और अपना इफेक्ट कम शो करेंगी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो इसमें डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, ये ड्रग जो है ये जाएगी इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगी। अब इंटेस्टाइन के थ्रू क्या है ये ड्रग अब्जॉर्ब होगी। अब अब्जॉर्प्शन जो होगा इसका ड्रग का वो होगा विया पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन जाएगी लीवर के पास। अब लीवर ये पोर्टल वेन जो है लीवर से पास होगी। अब लीवर से जो ड्रग्स पास होंगी वो क्या मेटाबोलाइज हो जाएंगी। अब लीवर से फिर ये ड्रग्स जाएगी आगे हेपेटिक वेन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूट है इसमें बक्कल एंड सबलिंगुअल रूट। ठीक है, अब बक्कल रूट होता है हमारे चीक एंड गम लाइन के बीच में, जबकि सबलिंगुअल रूट होता है हमारे टंग के नीचे अंडर द टंग। ठीक है, तो इन रूट से हम कुछ ड्रग इन रूट से हम देते हैं, जैसे इसमें हो गई कुछ हार्ट की ड्रग्स होती हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, जो कि इसको हार्ट अटैक आया है तब हम देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है वो जल्दी उस बंदे पे उस पर्सन पे उसका ड्रग का इफेक्ट आ सके और उसकी हम जान बचा सकें। ठीक है ना, तो ये जो बक्कल और सबलिंगुअल रूट हैं इसमें जो स्किन के नीचे जो वेन होती हैं वो काफ़ी पास में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इससे क्या है ये जो ड्रग होती हैं वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाती हैं माउथ के अंदर ही।
ठीक है। फिर आगे इसमें नेक्स्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिपिड सोल्युबल ड्रग्स। अब जो ड्रग्स लिपिड सोल्युबल होती हैं वो जल्दी इस रूट से एब्जॉर्ब होती हैं। नो फर्स्ट पास इफेक्ट। फिर इस रूट से जो ड्रग्स हम देते हैं उसको लीवर के थ्रू बाईपास नहीं होना पड़ता, मतलब वो ड्रग्स जो है फर्स्ट पास इफेक्ट शो नहीं करती, उसको बोलते हैं बाईपास। सम ड्रग्स में भी स्वेलोड। और फिर इस रूट से कुछ ड्रग्स क्या है मतलब स्वेलो हो जाती है, मतलब निकल ही जाती हैं। वो क्या इसका एक साइड इफेक्ट, इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। नॉट फॉर ड्रग्स विद हाई डोजेज। फिर हम इस रूट से ओनली थोड़ी अमाउंट में ड्रग्स दे सकते हैं जो कि माउथ के अंदर आती हैं। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। फिर कुछ ड्रग्स क्या है इस रूट्स के अंदर जो स्किन का जो पोर्शन है, म्यूकोसा जो होती है हमारी, जो इनर स्किन जो होती है उसमें इरिटेशन करती हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट ड्रग टेस्ट में नीड टू बी मास्क्ड। ड्रग टेस्ट में नीड टू बी मास्क्ड। तो इस रूट से हम जब ड्रग्स देते हैं ओरली जो भी हम ड्रग्स देते हैं तो उनका जो टेस्ट है उसको भी मास्क करना पड़ता है। अगर तो उसको मास्क ना करें तो कुछ ड्रग्स बिटर होती हैं, ठीक है। तो वो क्या के बाद पेशेंट को अच्छा लगता, तो वो पेशेंट क्या उसको ड्रग्स को लेता नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट, PR पर रेक्टल, यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब रेक्टम रूट जो है जब कोई पेशेंट और चिल्ड्रन माउथ से ड्रग नहीं ले पाता तो हम उसको रेक्टम से ड्रग देते हैं। यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड चिल्ड्रन। जो पेशेंट बेहोश हैं या जो बच्चे हैं वो क्या माउथ से ड्रग ले नहीं पाते, स्वेलो उसको ड्रग को निगल नहीं पाते, स्वेलो नहीं कर पाते। इफ पेशेंट इज नोशियस और वोमिटिंग, या जिन पेशेंट को घबराहट हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, उनके लिए भी ये रूट ठीक है रेक्टल। गुड फॉर ड्रग्स अफेक्टिंग द बोवल सच एज लेजेटिव्स। अब जो ड्रग्स डायरेक्टली बोवल को अफेक्ट करती हैं, जैसे जो ड्रग्स हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं जिनको हम बोलते हैं लेजेटिव्स। तो ये ऐसी ड्रग्स क्या हैं डायरेक्टली बोवल को अफेक्ट करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम ड्रग्स रेक्टल के थ्रू हम ड्रग्स को दो तरह से देते हैं। एक तो सपोजिटरी से दे सकते हैं। सपोजिटरी क्या होती है, ये एक बुलेट शेप में वैक्स की बनी होती है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। और जब वो वैक्स जब वैक्स हमारे बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होता है तो उससे जो वो ड्रग्स हैं वो उससे रिलीज होती हैं और हमारे जो रेक्टम की स्किन है, म्यूकोसा है, उससे अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसमें सेकंड मेथड है इसमें एनीमा के थ्रू। तो हम क्या एनीमा में क्या सॉल्यूशन को इंसर्ट करते हैं विया इंटेस्टाइन, रेक्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेक्टम की वाशिंग भी इंटेस्टाइन की वाशिंग भी करते हैं एनीमा के थ्रू जब एंडोस्कोपी करनी होती है। और कुछ ड्रग्स को भी हम एनिमल के थ्रू दे सकते हैं। यूजफुल व्हेन पेशेंट कैन नॉट स्वेलो मेडिकेशन, ठीक है। जब पेशेंट ड्रग्स को स्वेलो नहीं कर सकता तब हम इस रूट से ड्रग को देंगे। यूज्ड फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट्स। फिर ये जो रूट है लोकली भी वर्क करता है और सिस्टमिक भी इस रूट से ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्प्शन में भी इरेटिक, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स डोज जो है ड्रग की वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जितनी हम ड्रग्स से देते हैं अप्लाई करते हैं उससे कुछ कम क्वांटिटी में ही ड्रग अब्जॉर्ब होती हैं। सम पेशेंट डिस्कम्फर्ट, और कुछ पेशेंट जो है इस रूट से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल। जब हम कोई ड्रग्स को स्किन के थ्रू डिफ्यूज कराते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल रूट। तो ये जो रूट है उसको बोलते हैं, ये जो रूट है वो काफ़ी स्लो है, स्लो ऑब्जॉर्प्शन रेट में बड़ी है, ठीक है। तो इस रूट से हम मेनली हार्मोन्स को
बॉडी में रिप्लेस करते हैं। एंड ओक्लूसिव ड्रेसिंग्स में बी यूज्ड टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम इस पर ड्रेसिंग भी अप्लाई करते हैं, जिससे जो ड्रग है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। फिर इस रूट के जो साइड इफेक्ट है कम है, इस रूट से हम जब ड्रग देते हैं तो ड्रग के साइड इफेक्ट थोड़े कम आते हैं कंपेयर टू अदर रूट्स। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम पैच इज इजी टू यूज। तो हम इसमें जो ड्रग्स को जो अप्लाई करते हैं वो पैच के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। इट कुड अचीव सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो रूट है लोकली भी वर्क करता है ये रूट, मतलब लोकल कोई मान लो कोई इंजरी है, इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करता है ड्रग्स जो होता है इसमें, ठीक है। और लोकल सिस्टमिकली भी जो ड्रग्स होती हैं अब जो होती हैं इसके अंदर, जैसे हॉर्मोन्स हो गए, विटामिन डी हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। यूज्ड फॉर लिपिड सोल्युबल ड्रग्स विद लो डोज एंड लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। फिर इस रूट से हम वही ड्रग्स देते हैं जो जिनका जो मोलिकुलर वेट कम हो और जो उनकी डोज भी कम हो, ठीक है। मतलब बहुत जो हमारे और जो ड्रग्स लिपिड सोल्युबल हो, तो जो हॉर्मोन्स हैं तो ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड सोल्युबल होती हैं उनको हम इस रूट से देते हैं। अब ऐसी ड्रग्स जैसे हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, हॉर्मोन्स के हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, तो हम इजीली हॉर्मोन्स को इस रूट से बॉडी में इंसर्ट करा सकते हैं, डिफ्यूज करा सकते हैं। फिर है ट्रांसडर्मल डिसएडवांटेज। अब इस रूट के नुकसान क्या हैं, ठीक है। ट्रांसडर्मल रूट के डिसएडवांटेज क्या हैं? स्किन इरिटेशन फ्रॉम द पैच और ड्रग। तो उस जब हम पैच जब लगाते हैं तो उस पैच में जो ड्रग हैं, कई बार कुछ ड्रग्स क्या हैं स्किन में इरिटेशन करती हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट परमेबिलिटी ऑफ स्किन वेरिएबल विद कंडीशन, एंटोमिक साइट्स, एज एंड जेंडर, ठीक है। अब जो ड्रग की जो परमेबिलिटी होगी वो साइट पे डिपेंड करेगी, मतलब साइट कौन सी है उस बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर, बॉडी में किस साइट पे उस पैच को अप्लाई किया हमने। अब उस पर्सन की एज कितनी है, जब बुजुर्ग है तो ड्रग स्लोली ऑब्जॉर्ब होगी, मतलब कोई चाइल्ड है तो जल्दी ऑब्जॉर्ब होती है, स्किन थोड़ी ज़्यादा हेल्थी होती हैं, ठीक है। जेंडर वेरी करता है इसके अंदर, मतलब मेल है फीमेल है, और फीमेल की स्किन जो ज़्यादा पतली होती है तो उसमें ड्रग जल्दी ऑब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। फिर हमने जो ड्रग्स इसमें जिस क्रीम के थ्रू ड्रग्स दी हैं तो वो क्रीम किस टाइप की है, वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, या फिर वो ऑइंटमेंट बेस कौन सा है, किस टाइप का है, उस पर भी ये ड्रग का जो रीच है, अब्जॉर्प्शन है, वो डिपेंड करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट है इनहेलेशन एंड इंटरनेजल। जब हम सांस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, ठीक है, वो के सांस से ड्रग्स लेते हैं, या फिर नेजल ड्रॉप्स डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेजल हो गया वो, ठीक है। फिर इस रूट से जो ड्रग ऑब्जॉर्ब होती हैं वो रैपिडली ऑब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट टोटल डोज ऑब्जॉर्ब्ड इज वेरिएबल, ठीक है। तो हम जो हम ड्रग दे रहे हैं इसमें, इसके थ्रू जो लंग्स के थ्रू जो ड्रग्स दे रहे हैं वो वेरी करती हैं। क्यों करती हैं? जो जितनी ड्रग्स हम देते हैं वो पूरी हमारे लंग्स तक पहुंच नहीं पाती। मे बी यूज्ड फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोकली भी यूज करते हैं, लोकली भी इस रूट को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोई नेजल में इन्फेक्शन, कोई नोज में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए, या नेजल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है, और सिस्टमिकली भी इसमें ड्रग ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं। में स्टिमुलेट कफ रिफ्लेक्स। फिर ये रूट क्या है, ये कफ रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब इसमें थोड़ी खांसी आती है जब लेते हैं ड्रग्स को। सम ड्रग्स में स्पेस वेलॉप्ड, और कुछ ड्रग्स क्या है हम निकल जाते हैं कई बार गलती से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।